विद्या भारती भारत के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी गैर शासकीय संस्था है। विद्या भारती का पूरा नाम अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्या भारती का पैतृक संगठन है। विद्या भारती की स्थापना 1977 में हुई थी, जिसका मुख्य कार्य शैक्षिक संस्थाओं को संचालित करना है। भारत में हजारों से ज्यादा शिक्षण संस्थान विद्या भारती के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो शिक्षा के सभी स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा संस्थान के क्षेत्र में विद्या भारती द्वारा अनुसंधान भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में स्थित है विद्या भारती का अग्रणी संस्थान जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज। यह विद्यालय जनपद के तहसील आलापुर में स्थित है। जय बजरंग ग्रुप जनपद अंबेडकर नगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में शुमार है। भारतीय सभ्यता, संस्कृत, संगीत एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अनूठा संगम है यह विद्यालय। विद्या भारती के विद्यालय विशिष्ट क्यों है, आइए देखते हैं। विद्यालय पहुंचने के बाद बच्चे सबसे पहले विद्यालय प्रांगण में इकट्ठा होकर विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे की वंदना करते हैं। ईयर के बाद में लगभग कोई अभिभावक बैठा है तो उसकी समस्या सुनने के बाद फिर हर क्लास के राउंड पर निकलते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है उन सभी एक्टिविटी को जो है वो प्रत्येक दिन हम अपनी नज़र के सामने रखते हुए तब वॉच करते हैं। यह पीटी जो है हमारे विद्या भारती के 4 पीटी जो है ये हर बच्चे को हर समय आना चाहिए। अच्छा। तो वो ऐसे कुछ क्षमता है जो बच्चे को जो है अनुशासित रखने के लिए आवश्यक है। आज कैसे खड़ा होना है, कैसे वो जो है बात करेगा, उसके लिए कुछ समता के कार्यक्रम ये करा रहे हैं। तरीके से 5, 6, 7
HMO3 नाइट्रिकम। इसमें मात्रा ली जाती है, कितनी मात्रा लेके आपको प्रयोग करना है उसका इसमें पैमाना बना हुआ, उसी हिसाब से इसको से हम एक क्लास छोटी क्लास लेते हैं और एक टॉप क्लास लेते हैं। अच्छा। 2 क्लास हम जरूर लेते हैं डेली। उससे क्या होता है कि बच्चे को लेवल भी पता चल जाता है कि विद्यालय का लेवल कहाँ जा रहा है। और छोटी क्लास लेने से वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, एक प्रधानाचार्य की बहुत सारी मन में होती हैं कि वो ऐसे नहीं कर पाता, जब बच्चों के पास इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जी। और इसी प्रकार से जो हमारा सबसे बड़ा क्लास है 12th क्लास 11th क्लास, उसमें भी हम अपना विषय जो है पढ़ाते हैं। तो हम लोग द्वादश में जा रहे हैं। हाँ, चलिए 12th की क्लास है। 12th की क्लास ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। अच्छा। केमिस्ट्री में आचार्य जी जो है सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं अभी। सॉलिड स्टेट में ये जो है बच्चों को स्ट्रक्चर बना के जो है विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाकर और उसको सॉलिड स्टेट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। करके ठोस गोलों को, और ऐसे में मैंने कहा कि शर्त ये है इसमें क्या होगा, एक तल में यानी बीच के एक तल में क्या होगा, एक गेंद को एक गोले को कितने गोले स्पर्श करेंगे, अन्य 6 गोले, और इस प्रकार से कितनी रिक्ति बनेगी, कितने छिद्र बनेंगे, 6 छिद्र बनेंगे। चलो एक बात तो ये हो गई। अब गोले रखे जा सकते हैं समान आकार। रखते समय क्या करेंगे हम, सावधानी हमको ये रखनी है, ऊपर के जिन 3 छिद्रों को ढकते हुए 3 गोले रखे जाएंगे, नीचे के तल में जब 3 गोलों को हम रखने जाएंगे तो उन्हीं छिद्रों को केंद्रित करके उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के नीचे अगर हम 3 गोलों को रखते हैं तो इस प्रकार से जो संतुलन बनता है पृथ्वी में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है हेक्सागोनल फ्लोर स्पाइकिंग बोलेंगे। जैसे वहाँ भी केमिस्ट्री चल रही है, यहाँ भी केमिस्ट्री। मतलब जितने भी सेक्शंस हैं, हाँ, वो एक टाइमिंग में हर सेक्शन पे वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कई बार ये जैसे मान लीजिए कि फला टीचर नहीं आया तो बिल्कुल खाली नहीं जाने वाला है। अगर स्टूडेंट वहाँ पर जाना चाह रहा है तो वहाँ पर भी बैठ के वो पढ़ सकता है। बाकी कैजुअल की व्यवस्था तो हम कर ही रखेंगे। अच्छा, जो सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं 12, 12A, 12B, 12C, इसमें क्या स्टूडेंट्स के ग्रेड को भी ये डिफाइन करती है कि ये हम लोग हाफ ईयरली के बात करते हैं। अच्छा, हाफ ईयरली एग्जाम तक अभी हम बच्चे को जो है वॉच एंड रीड समझने का अवसर देते हैं। जब हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम रेमेडियल टीचिंग कराने के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए जो टीचिंग हमें कराना है वो हम अच्छे बच्चों के साथ, टॉप बच्चों के साथ नहीं करा सकते, तो रेमेडियल वालों का अलग सेक्शन करा देते हैं, अच्छे बच्चों का अलग करा देते हैं। और फिर वो आउट ऑफ सिलेबस जाके हम टीचर को भी उसी प्रकार से मिक्स कर देते हैं। कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? सॉलिड होते हैं 2 टाइप के मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टल ठोस और आर्टिफिशियल ठोस। इन दोनों में एक एक यूनिट सेल आप निकाल सकते हैं। क्या होता है एचसीपी के लिए यूनिट सेल का फार्मूला क्या होता है? एचसीपी के लिए यूनिट सेल का फार्मूला। स्कूल की हमारी क्लास है। अच्छा, हाई स्कूल की। इसका कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत अच्छा फार्मूला इसका एक बता रहे हैं हम आपको। अनिल छीलन, ये 2 शब्द याद रखोगे। अनिल छीलन, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस, ल से लाल कर देता है। छीलन या छालन जो भी बोल लीजिए आप अपने शब्दों में। क्षार ल, दूसरा शब्द ला आ रहा है, लाल लिटमस को न नीला कर देता है। तो कभी आप उल्टा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? संस्कृत सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है यहाँ पर चल रही है। हमारे बहुत श्री हरिराम जी रविदास परोपकाशस्य रामानन्दस्य 12 शिष्या आश्रितृषि भङ्गते तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञा ख्याते। एकः शिष्यः आदिदिश्ये तु रविदास नाम्नि मण्डुवाडी ग्रामे एकसप्तत्युत सशतेम विक्रमात् शब्दे माघमासस्य पूर्णिमायान्तिथो रविवासरे भवतः। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविदासः इति नाम जातिमित्यनुमीयते। 15 शताब्दौ भारतीय जनजीवन मतिवक्लेश सक्लितष्टामिता भी संस्कृत चल रही है। अच्छा, तो यहाँ भी संस्कृत चल रही है। ये प्रयास कोई यहाँ पे अभी जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है कि जो इंग्लिश यहाँ पे एक सभी 10th क्लास तक इंग्लिश यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही 11th 12th में जाता है वो जो है वो इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। वो इंग्लिश टू इंग्लिश। और इवन इतना नहीं, एक सैटरडे का एक ऐसा दिन है जब
हाई स्कूल और इंटर में प्रयास करते हैं कि टीचर इंग्लिश ही बोले और स्टूडेंट भी इंग्लिश में ही जवाब दे, भले वो गलत दे। क्योंकि जो है ये जूनियर के क्लासेस छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, अच्छा 9th के बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं, वो अभी बोर्ड जो है इनको क्लास शिफ्ट किया गया है। अच्छा, बाकी ये क्लास 6 के बच्चे हैं। क्लास 6 हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, आपको अलग से गाना पड़ता है। साइंस की क्लास है। हाँ, साइंस विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। कौन सा लेसन पढ़ रहे हो? सजीव और निर्जीव वस्तुएं। बहुत अच्छा। सजीव वस्तुएं क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा। अभी बता लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा बताओ। इसको अब बताइए। सर, सजीव पेड़ पौधे और हम और सर लोग। और इस क्लास में निर्जीव वस्तुएं क्या क्या ये है? जो टेबल, व्हाइट बोर्ड, हाँ। वॉच, विंडो। अच्छा, क्या अंतर है सजीव और निर्जीव को? एक अंतर बताओ जिससे हम कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। सजीव, आप बताइए। सजीव। हाँ, चलो। सजीव। हाँ, सजीव और निर्जीव को हम कैसे अंतर कर सकते हैं? सर, जैसे मेज, कुर्सी, घड़ी, हाँ। का जैसा नहीं, तो ये टेबल। हम लोगों से किस प्रकार अलग है? सर, उनको जिक्का जैसा है। हाँ हाँ, इनको दे दीजिए। बहुत अच्छा। सर, जैसे कि हम चल सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हमारा हृदय। हाँ, वेरी गुड। तो सांस ले। हाँ, निर्जीव नहीं ले सकते, जैसे ये बेंच हो इसलिए गया। सजीव हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं। यस लिविंग थिंग्स आर नॉन respiration. यस Respiration is must for living things and non living things ये respiration कर सकती है? नो सर। यही हमारा रूटीन डेली का है कि बच्चों से जाके कुछ बात करेंगे, कक्षाओं में क्या हो रहा है। ठीक है, प्रयास ये करते हैं कि जब घंटी लगती है, जिस टाइम पे ना रहे कोई, उस टाइम पे हम प्रीवियस क्लास का क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, वो प्रिंसिपल को देखते हैं तो नहीं बाहर निकलेंगे। और तीसरा, फीडबैक लेने का सबसे अच्छा टाइम हमारे पास यही होता है जब टीचर्स क्लास में ना रहें। हाँ, क्योंकि टीचर्स के सामने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते बच्चे, तो फीडबैक जो है हमें बहुत अच्छा उस समय मिल जाता है। जो बिजली विभाग का प्रोग्राम है तो उसमें सब नाटक के जो नुक्कड़ नाटक होना है वो उसके रिहर्सल एक बार फाइनली कर रहे हैं। इसके बाद फिर उनको जाना रहेगा। बिजली दिवस पे क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप लोग? सर, हम लोग ऊर्जा संरक्षण के विषय में, मतलब जैसे हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, इसके बारे में बताने वाले हैं। क्या, तो किस माध्यम से बताएंगे? सर, नाटक के माध्यम से। नाटक करना है? सर, नाटक। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? रिया पाल। तो आप आज पार्ट में कौन सा हिस्सा मिल रहा है आपको नाटक करने के लिए? हमको मेन किरदार है, जैसे हमें बनना है तो फिर ये मेरी छोटी बहन बनी है, तो फिर हम लोग करेंगे कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगी नवीकरणीय ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, तो फिर मैं इसे मतलब इन लोगों के माध्यम से बताऊंगी कि ये सब क्या होती है। मुझे कोयला बनना है, इसमें मतलब हमको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बनना है। तो आपको लोगों ने कोयला बना दिया? कोयला बना दिया। मतलब सर, यहाँ पे ऐसे स्रोत हम लोग माध्यम से बता रहे हैं ना, तो नाटक कर रहे हैं ना, तो नाटक में जिसका रोल मिला, हमको कोयले का रोल मिला, तो इनको गैस का रोल मिला, इनको पेट्रोल का। तो फिर ये मतलब उसमें दीदी हैं और ये छोटी बहन है, तो दीदी छोटी बहन को समझाएंगे। मतलब कोयला पेट्रोल से बात करेगा, यही बात है? नहीं सर, दीदी से छोटी बहन जो है वो दीदी से पूछेंगी कि ये सब क्या है, तो फिर ये बताएंगी मतलब कि ये कोयला है, तो फिर ये मुझसे पूछेंगी कि आप क्या करती हैं, तो फिर हम बताएंगे। सर, ये लोग अपनी हानियाँ बताएंगे, मतलब कोयले या फिर इसका हम दुरुपयोग करते हैं तो इससे हमें पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। अच्छा अच्छा, तो उससे आसान तरीका है कि उनको एक्टिविटी से जोड़ दीजिए। जी, क्योंकि किताबी ज्ञान तो आवश्यक है, लेकिन यह लाइफ का पार्ट है। यह लाइफ में कम से कम जितने बच्चे नाटक करेंगे, ये अपने घर में कम से कम एनर्जी सेव करेंगे, इसको अपनी क्लास में एनर्जी सेव करेंगे। तो अक्षुतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अक्षुतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा की जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा की जैसे बुलाते नहीं। परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य आपके चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा वै ब्रह्म
कर्म समाधिना ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से हम जो है इस मंत्र के माध्यम से हम साथ साथ उठेंगे, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ भोजन करेंगे। इसका एक संदेश जो है वो बच्चों के पास दिया और इसके बाद अब सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से मिलजुल कर और भोजन करेंगे। वही अभी पहले वाश करेंगे अपने अपने तल पर। हैंड वॉश के लिए जा रहे हैं। हैंड वॉश जो है अपने अपने तल पर ये हैंड वॉश करेंगे बच्चे बिना हैंड वॉश किए। भोजन के समय जब ये भोजन मंत्र के बाद ये ऊपर तल वाले नीचे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जैसे देखिए हमारे भैया उधर अपना हैंड वॉश कर रहे हैं, बहनें इधर हैंड वॉश कर रही हैं। इसी प्रकार से जो जूनियर सेक्शन की बहनें होंगी वो इधर नीचे आकर अपना हैंड वॉश और पानी पीएंगे। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपके एलिमेंट्री कैलाश में इस तरह से लुक लाइक एज फिंगर अंगुलियों के आकार की होती हैं और ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब फूड पार्टिकल यहाँ से गुजरते हैं तो एक प्रेशर बनाती है और उसमें जो भोजन होता है उसे तक करके इन आर्टरीज के थ्रू देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ से ये आर्टरीज और इसमें जाती है। इसके बाद यहाँ से इनका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। बॉडी में इनफाइनाइट ऑफ सेल्स होती हैं, अनंत कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं पूरे शरीर में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के अंदर ढेर सारे आप सभी को पता है सेल ऑर्गेनेल्स होते, कोशिकाएं होते। निकास की स्क्रीन पर रहे, मॉनिटर पर रहे, माउस से हाथ पकड़े हो तो सब कुछ मत करना। सभी कष्टों से विमोचित करती हो।